आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाए वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। नाज़रीन, कुछ ऐसा ही हाल हमारा है और ये आज से नहीं है। इस जुल्म की एक लंबी दास्तान है। कभी डराया जाता है, कभी धमकाया जाता है। आज 97% मुस्लिम्स को 1% क्रिश्चियन से खतरा लाक हो गया। दुनिया के लोग कहते हैं कि ये जो जंगली जानवर किस्म के जो लोग हैं ये कहीं हमारे मुल्कों में ना आ जाएं। जहां पर भी ये जाते हैं या तो लोगों को मारते हैं, वहां पे उनको दहशत फैलाते हैं या बम फाड़ के फट जाते हैं। हम ये बताना नहीं छोड़ेंगे कि सिर्फ हम जो हैं मुसलमान दुनिया के सबसे बेहतरीन कौम है और बाकी सब जो हैं वो हमारे सामने बिल्कुल बहुत बड़े गुनहगार हैं और उन सब को ज़बरदस्ती जो है वो मज़हब तब्दील करके हमने अपने मज़हब में लाना है कि हक साथ देना हमारा जुर्म बन गया है। अपने नाज़रीन को सच दिखाना हमारा जुर्म है। हक, सच और इंसाफ के साथ खड़े होना शायद हमारा बहुत बड़ा जुर्म है। और यही वजह है कि आपको गेट आउट ऑफ ग्रीस कहा जाता है, यही वजह आपको गेट आउट ऑफ तुर्की कहा जाता है। अगर आईएमएफ से पाकिस्तान कर्जा लेता है और इसलिए गोरे हमें जलील करते हैं तो तुर्की का इससे क्या लेना देना? तुर्की वालों ने क्यों आपको कहा कि आप निकल जाओ पाकिस्तान से? वो इसलिए क्योंकि जब खान साहब ने जफी मारी अर्दोगान को और उन्होंने कहा चलो जी हमारे वीजे आसान करो, उन्होंने आपके वीजे आसान किए तो इन्होंने जाकर वहां पे क्या हरकतें की? वहां की लड़कियों की तस्वीरें बनाने लग गए, वीडियोस बनाने लग गए। ये आपकी थोड़ी हुई कौम और ये सारे के सारे आशिकाने रसूल होने। सब इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम सब खतरे में हो। और उन सब ने कहा कि हम जान देने को तैयार हैं, लेकिन जब भी ये कहते हैं ना कि हम जान दे देंगे, मर मिटेंगे, ये हमेशा जान लेते हैं, देता कोई भी नहीं है। किसी ने आज तक अपनी मोटर बाइक को या अपनी दुकान को आग नहीं लगाई इस पैशन के थ्रू, सिर्फ दूसरे की अमलाक को जलाया है। और फिर भी जब हमारी अंदर की आग ठंडी नहीं हुई तो फिर हमने रुख किया वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों की तरफ और क्रिश्चियन कम्युनिटी के डजन्स ऑफ हाउसेस को भी आग लगाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। पाकिस्तान के अंदर रहने वाली माइनॉरिटी के खिलाफ एक बार फिर से ज़बरदस्त हिंसा हुई है। इसी को लेकर पाकिस्तान का मीडिया बात कर रहा है, वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से वायलेंस हुआ है और कितने जो है ना घरों को आग लगाई गई है, कितने चर्चेस को आग लगाई गई, वो सारा पाकिस्तान का मीडिया इस वीडियो में बता रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैसलाबाद के करीब वाक़े इलाके जड़ावाला में आज 97% मुस्लिम्स को 1% क्रिश्चियन से ख़तरा लाक हो गया। यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की अगर परसेंटेज देखें तो सिर्फ 1% क्रिश्चियन कम्युनिटी बनती है। और उस 1% के ख़िलाफ़ जहाद लड़ने के लिए इस तरह से लोकल मुल्लाओं ने कन्विंस किया जड़ावाला के आवाम को कि सब इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम सब ख़तरे में हो। और उन सब ने कहा कि हम जान देने को तैयार हैं, लेकिन जब भी ये कहते हैं ना कि हम जान दे देंगे, मर मिटेंगे, ये हमेशा जान लेते हैं, देता कोई भी नहीं है। किसी ने आज तक अपनी मोटर बाइक को या अपनी दुकान को आग नहीं लगाई इस पैशन के थ्रू, सिर्फ दूसरे की अमलाक को जलाया है। तो अब तक की इतलात के मुताबिक वाक़या हुआ क्या वो आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अब तक नुकसान कितना हो चुका है उसकी अगर बात करें तो पहली बात यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला जो कि स्टेट के नुमाइंदे हैं, जो रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको घर छोड़ के भागना पड़ गया क्योंकि वो भी मसीही बरादरी से हैं और उनके घर पे हमला हो गया। तो आप ये देखिए कि स्टेट को भागना पड़ गया मॉब के सामने से, तो स्टेट हैज़ ऑफिशियली लॉस्ट द बैटल देयर। दूसरी चीज़, एसपी साहब वहाँ पे और दीगर पुलिस अफसरान माफ़ियाँ मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है 2 नौजवानों के ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम पर, जिसमें 295 और 96 लगा दी हैं, सज़ा मौत है उसकी। इसके बाद आपको क्या चाहिए आप बता दें। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये जो आवाम बाहर निकले हुए हैं ये सिर्फ़ कानून पे अमल दरामद करवाने नहीं आए, ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आए हैं। और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन को निकालते हुए अब तक उन्होंने 17 से 20 के दरमियान घर जला दिए हैं। इसकी कोई रिपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पे माइंड यू नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पे शर्म महसूस होती है ना कि पाकिस्तान में क्या ख़बरें चल रही हैं कि 1% क्रिश्चियन माइनॉरिटी से ख़तरा लाक हो गया 97% को, इसलिए वो उसको छुपा लेते हैं। आज भी टीवी पे ये खबर चलेगी कि कश्मीर में बहुत जुल्म ढाया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर। फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ने सहूनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से गज़ा की पट्टी पे हमला कर दिया। और इसके अलावा मणिपुर में फसादात का अंबार लग चुका है, मोदी साहब की खामोशी, ये हेडलाइन होगी आज शाम की। लेकिन ये नहीं होगी कि आपके अपने बैकयार्ड में एक माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। एक्स पीएम शहबाज शरीफ साहब कल ट्वीट कर रहे हैं स्वीडन में होने वाले वाक़यात की कंडमनेशन में, अपने घर में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करनी, बिकॉज दैट इज़ शेमफुल। उस पर तो शर्म आती है ना कि यहाँ पर थोड़ी हमने कोई राइट्स देने हैं माइनॉरिटी को, हमारा तो सिर्फ ठेका ही कश्मीर का है और फ़लस्तीन का है, शाम का है, इराक़ का है, बाकी जगहों का, यहाँ का तो है ही नहीं। हमने तो ठेका वहाँ का उठाया, यहाँ का तो उठाया ही नहीं हमने।
स्टेट की जिम्मेदारी तो अपनी टेरिटरी से बाहर एग्जिस्ट करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है, अंदर थोड़ी होता है। अंदर जो मर्जी किसी को मार दे उठ के, अंदर सिंध के अंदर किसी भी नाबालिग बच्ची को उठा के ज़बरदस्ती जबरी तौर पे मज़हब की तब्दीली प्रैक्टिस करवा दें, कुछ नहीं होगा उससे भी, ठीक है। यहाँ पर अहमदी कम्युनिटी के घरों को और उनकी ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। ज़िंदा जला दें उनको, कारोबार तबाह कर दें, गोलियां मारें उनके सरों में, उनकी बेटियों को अगवा कर लें, लेकिन उससे भी कोई मसला नहीं होगा, बिकॉज दे आर पाकिस्तानी सिटीजन्स। जैसे ही वो अगर कश्मीर शिफ्ट हो गए, अगर वो फ़लस्तीन शिफ्ट हो जाएं, फिर शायद दर्द जाग जाए हमारे अंदर। तो इसीलिए मीडिया पे कोई रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 4 से 6 के दरमियान चर्चेज़ को जला दिया है। क्रॉस ऊपर से तोड़ते हुए फुटेजेस आपको मिल जाएगी इन मतवालों की, जो कि नारेबाजी कर रहे हैं और एक और रिलीजन की मुकद्दसात को जला रहे हैं, जिसके अंदर बाइबल मुकद्दस भी पड़ी हुई है, उसको भी आग लगा दी। और इसका कोई हिसाब नहीं इनसे लिया जाएगा। यहाँ पे इनके ऊपर ये मुकदमा नहीं होगा, इनके ऊपर मुकद्दसात को ब्रीच करने का, वायलेट करने का मुकदमा नहीं होगा। अगर हुआ भी तो कोई लोकल क्लैरिक उठ के जाएगा मदारिस की आवाम को लेके और पुलिस वाले की पेंट गीली हो जाएगी। तो इसी तरह अब तक तकरीबन 6 चर्चेस जल चुके हैं, एक कब्रिस्तान पे हमला हुआ है, 17 तकरीबन घर हैं जिन पे अटैक हो चुका है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक मैस माइग्रेशन उस कॉलोनी से करनी पड़ रही है, क्योंकि सब वहाँ पर जज्बे में है कि हमने इनके ऊपर आज इस्लाम नाफिज करके जाना है। ये कोई पहली दफ़ा थोड़ी है। हमने बारहा कई ऐसे केसेस देखे जिसमें ऐलानात होते हैं, मस्जिदों से ऐलान होते हैं, और उसमें ये कहा जाता है कि लोग बाहर निकल आएँ। और देखिए कि ये कभी होता है कि क्रिश्चियंस ने ये कर दिया, कभी होता है अहमदीज़ ने ये कर दिया, किसी भी माइनॉरिटी का नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने ब्लास्फेमी करी है, इन्होंने गुस्ताखी की है। अथॉरिटीज़ हैं जिनके हाथ में कुछ करने की ताकत है, अगर वो इस बात को नहीं समझेंगे कि आपकी जो इस वक्त इज़्ज़त अफजाई हो रही है, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई हो रही है, जिन लोगों ने वो करवाई है वो आप ही के बनाए हुए हैं सर जी। और तुसी आप पैदा किए हैं, वो आपने खुद ही पैदा किए हैं, उनको परवान चढ़ाया है, और उसके बाद वो इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर आपका दिल करता है, आप उनको इस्तेमाल करते हैं, कभी इलेक्शन में वोट लेने के लिए, कभी किसी जमात के साथ शामिल हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो जब आप रियासत के साथ मज़हब को इस हद तक शामिल कर देंगे कि वो फिर उनको एक दूसरे से अलग करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर ऐसी भी जमातें कि जिसके बारे में 12 ये बात हो चुकी है कि ये दहशतगर्द जमातें हैं, तो फिर वो जो है वो असम्बली में भी पहुंच जाती हैं, और जब असम्बली में पहुंच जाती हैं तो फिर किसी की क्या मजाल, फिर तो उनके पास अपने पास भी एक ताकत आ जाती है। तो ये सारी आप वीडियोस जो है वो इस वक्त मुलाहिजा करें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि वहाँ पर जो कुछ हुआ है। और इसमें जो ये बड़ी हैरानी की बात मुझे लगती है, होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो उन्हें कहते नहीं तुम मुसलमान नहीं, मतलब शियास को उठा लीजिए, उनको कहते नहीं इनका तो ये है ये है। फिर आप उठा लीजिए अहमदीस को, उनको कहते नहीं तुम तो ये करते हो, तुम्हारा तो अकीदा ये है, तुमने तो ये शामिल कर लिया, तो तुम भी मुसलमान नहीं। अच्छा, जो कहते हैं हम मुसलमान हैं उनको आप कहते नहीं वो मुसलमान नहीं हैं, और जो मुसलमान नहीं हैं उनको आप कहते हैं कि इन्होंने हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ ये कर दिया। भाई जाए तो कितने जाइए, लोग क्या करें, लोग कहाँ जाएं? आप तो किसी भी तरफ जीने नहीं दे रहे। इसकी वजह यह है कि मुसलमान भी मुसलमान का कत्ल कर रहा है। क्या मुसलमान मुसलमान का कत्ल नहीं कर रहा? मुसलमान गैर मुस्लिम का कत्ल तो कर ही रहा है, लेकिन वो अपने मुसलमान भाई का भी कत्ल कर रहा है, ये कह के नहीं तुम्हारे अकीदे में ये खराबी है, तुम्हारे फ़िरके के अंदर ये गलत है। तो इस वक्त जो हालात हो चुके हैं ना मुल्क के, वो इसी तमाम जहालत की बिना पर हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है, पाकिस्तान का मीडिया खुद ये बात बता रहा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है उनके खिलाफ हिंसा हुई है। लगभग 4 से 6 चर्च बताए जा रहे हैं जिनको इस समय तोड़ दिया गया है, पूरी तरीके से उनमें आग लगा दी गई है। और उस मोहल्ले में वहाँ पर रहने वाले जितने भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी थे उनके घरों में भी आग लगा दी गई है, और वो उस इलाके को पूरी तरीके से छोड़कर वहाँ से भाग चुके हैं इस समय। तो ये एक जगह की बात नहीं है, हर जगह पाकिस्तान में जहाँ कहीं पर भी माइनॉरिटी रहती है, जैसा कि इस वीडियो के अंदर भी आपने देखा है कि खुद पाकिस्तान का मीडिया ये बता रहा है कि जो 1% माइनॉरिटी बची है क्रिश्चियन माइनॉरिटी, उससे भी इनको ख़तरा हो गया। और हम अक्सर देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो है ना फोर्सफुली कन्वर्ट करवाते हैं इस्लाम में लोगों को, और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होती रहती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना या आपकी जिम्मेदारी होती है। जो माइनॉरिटी में नहीं है, जो बहुसंख्यक हैं,
उनकी ये जिम्मेदारी बनती है वो अपने यहाँ पर रहने वाले माइनॉरिटी की रक्षा करे। क्योंकि अगर कोई बगीचा है और उसमें सिर्फ एक ही कलर के फूल हैं तो फिर वो बगीचा किसी काम का नहीं है। और एक बगीचे में अगर आप देखोगे कि रंग बिरंगे बहुत सारे फूल हैं तो वो बगीचा बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसा ही मामला है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी जो अलग अलग माइनॉरिटी हैं उनके ऊपर जो है ना लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है। और हमने इस वीडियो के अंदर भी देखा है। देखिए, पाकिस्तान को जो है ना इसकी कीमत चुकानी भी पड़ सकती है। वो कैसे? क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि जो यूरोपीय यूनियन है उसकी तरफ से पाकिस्तान को जीएसपी स्टेटस दिया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर जो भी पाकिस्तान की कंपनियां यूरोपीय देशों के अंदर जो है ना जो माल एक्सपोर्ट करती है, जो भी सामान वगैरह एक्सपोर्ट करती हैं, उस पर टैरिफ कम लगता है, यानी कि टैक्स कम लगता है, जिससे पाकिस्तान की कंपनियों का जो भी सामान है वो यूरोप के अंदर सस्ते भावों में पहुंच जाता है मार्केट में, यानी कि उसकी कीमत कम रहती है अदर कंट्री की तुलना में, तो वो वहाँ पर ज़्यादा बिकता है। तो उसकी वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारा पैसा आता है। बताया जाता है कि लगभग 60% पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट का वो यूरोपियन कंट्रियों में ही करता है। तो इसी साल ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जीएसपी स्टेटस को लेकर जो है ना यूरोपियन देशों में मीटिंग होने वाली है वहाँ पर। तो हो सकता है कि पाकिस्तान को जो है ना जीएसपी स्टेटस जो दिया गया है उसको वापस छीना जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए किसी मतलब आप कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गिला, वो वाली बात हो जाएगी। क्योंकि वैसे ही इनके एक्सपोर्ट बहुत कम है, लगभग 30 बिलियन डॉलर के आसपास पूरे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट निकलते हैं। उसमें से भी 60% तो यूरोपीय यूनियन में जाते हैं, और वो वहाँ से अगर बंद हो गए तो फिर पाकिस्तान के हालात जो है ना और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और ये इन्हीं की करतूतों की वजह से ये सब कुछ होगा। अगर ये सही से रहे, सही पॉलिसी बनाए, अपने यहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार ना करे, तो फिर इनके साथ भी ऐसा कुछ भी ना हो। लेकिन ये इन्हीं की गलती की वजह से ये सब कुछ इनको ही झेलना पड़ेगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।